दुख का अधिकार भाग 2 पेज नंबर 15 तीसरा पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने दुख के अधिकार में भाग 1 में यह पढ़ा था कि लेखक जो है बुढ़िया के रोने का कारण जानना चाह रहे थे, लेकिन वह जान नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी पोशाक जो है वह व्यवधान बन रही थी। अब हम पढ़ते हैं। पास पड़ोस की दुकान के पूछने पर पता लगा उनका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उनकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाते तो कभी माँ बैठ जाती। जब लेखक जानना चाह रहे थे कि आखिर वो क्यों रो रही है, खरबूजे बेचने वाली जो औरत है खरबूजे भी बेच रही है और रो क्यों रही है, तब उन्होंने क्या है पता किया तो क्या लगा, पास पड़ोस में पूछा तो पास पड़ोस में यह पता लगा कि उस औरत का 23 बरस का जवान लड़का था और घर में बहू पोता पोती है उस औरत की। और लड़का जो है शहर के पास क्या करता था, 1.5 बीघा भर ज़मीन में खेती करता था। खेती करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया वह क्या करता था, बाजार में पहुंचाता था और कभी लड़का बाजार में खुद बैठ जाता था स्वयं सौदा करने के लिए, या तो कभी क्या हो जाती थी, उसकी माँ बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बैलों में से एक पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। अब लड़का क्या कर रहा था, परसों यानी कि वह सुबह के समय में गया था खरबूजे चुनने के लिए। तो जैसे ही सुबह अंधेरे के समय में जब वो खरबूजे चुन रहा था तो नीचे की जो मिट्टी थी वो गीली थी, वहाँ पर उसका पैर था, वहाँ पर उसका पैर क्या हो गया, एक सांप के ऊपर पड़ गया और सांप ने उसको क्या कर लिया, डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फुड़ना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए था। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। यानी कि माँ तो क्या हो गई, जब उसको किसने डस लिया, सांप ने डस लिया, तो उसकी माँ क्या करी, ओझा को बुला लाई। तो घर में जो कुछ भी सामान था वो सारा उसने ओझा को दे दिया, है ना। लेकिन वह अपने लड़के को नहीं बचा पाई, यानी कि उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। उसका लड़का जो है क्या हो गया, मर गया। अब उसकी माँ और बच्चे जो थे घर में, उसकी बहू और बच्चे भगवाना से क्या हो गए, भगवाना यानी कि उसके लड़के का नाम था भगवाना। भगवाना से वो क्या हो गए थे, लिपट लिपट कर रोए थे। लेकिन भगवाना तो जो एक बार चुप हुआ वह उठ नहीं पाया। अब सर्प का विष जो है इतना भयंकर होता है, उससे यानी कि उसका सारा का सारा बदन क्या हो गया, काला पड़ गया, है ना। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, और चाहे उसके लिए उसके माँ के हाथों की छन्नी कंगना क्यों ना गिरवी रखनी पड़ जाए। यानी कि जिंदा इंसान को तो हम कैसे भी रह लेते हैं, लेकिन जब कोई मर जाता है तो उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, नया कपड़ा जिसे हम कफन कहते हैं वह ओढ़ना पड़ता है। तो अब तो उस औरत की दशा इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसके पास जो कुछ था, जितना भी घर में जो कुछ सामान था सब कुछ चला गया, ओझा को देने में ऐसे ही चला गया। अब यानी कि क्या करें, अब कुछ भी हो, चाहे हाथ में कंगना ही क्यों ना बेचना पड़े, लेकिन अब उसको क्या करना पड़ेगा, बजाज की दुकान से जाकर उसके लिए एक नया कपड़ा लाना पड़ेगा और उस कपड़े में उसे विदा करना पड़ेगा। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ टूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या,
लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चौवन्नी भी कौन उधार देता। यानी बेटा जो घर चला रहा था, घर की देख रेख कर रहा था, है ना, वो तो परलोक चला गया। अब बुढ़िया क्या करे। अब बुढ़िया के पास कुछ भी नहीं है, घर में कुछ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। अब बहू जो थी, बहू तेज बुखार से उसका बदन तप रहा था, और छोटे जो उसके बच्चे थे वो क्या है, भूख से बिलक बिलक कर रो रहे थे। अब उसकी बुढ़िया के पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, खरबूजे उठाई और बाजार में चल दी। क्या करने के लिए, बेचने के लिए। उसके बाद में, और बुढ़िया को क्या था, अब कौन, जब बेटा था तो कोई उसको उधार भी दे दे, लेकिन अब उसको कोई उधार देने वाला भी नहीं था। बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटेरे हुए खरबूजे दलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। अब बुढ़िया को तो दुख तो बहुत था, उसके बेटे का मरने का दुख था, लेकिन वो क्या करती, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। इसलिए उसने जो बचा हुआ खरबूजा था उसको उसने डलिया में रखा और क्या करी, बाजार चली गई, बेचने के लिए बाजार चली गई। उसके बाद में बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए वह फफक फफक कर रो रही थी। यानी बेचने तो वो आई थी खरबूजे, लेकिन उसको, उसके अंदर जो दुख था, वह दुख को वो कैसे व्यक्त करती, वह दुख को कैसे व्यक्त करती। इसलिए वह अपने सर को अपनी साड़ी से ढक कर, अपने सर को घुटनों पर रखकर जोर जोर से फफक फफक कर क्या कर रही थी, बीच बाजार में रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने आई है, हाय रे पत्थर दी। अब लोग क्या करते हैं, लोग तो, लोगों को बोलने का काम रहता है, तो लोग बिना सोचे समझे बोलने लग जाते हैं। तो अब लोग क्या कर रहे थे, उसके बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे। अनाप शनाप क्या बोल रही थी कि देखो एक कैसी औरत है, कल तो इसका बेटा चला गया, कल इसका बेटा मर गया, और आज ये कैसी औरत है ना, कितनी पत्थर दिल औरत है कि आज बाजार में सौदा बेचने के लिए आ गई। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह सम्राट महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी। उन्हें 15-15 मिनट में पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ की पट्टी रखी जाती थी। शहर भर के लोगों का मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठा। यानी कि अब लेखक कहते हैं, लेखक क्या कहते हैं, इस पुत्र वियोगिनी का दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल क्या है, वो सोच रहे हैं कि देखो ये एक माता है जिसका पुत्र मर गया है और बाज़ार में खरबूजे बेचने के लिए आ गया, लेकिन उसको याद आ रहा था, लेखक को क्या याद आ रहा था कि उसके पड़ोस में एक ऐसी औरत थी, एक ऐसी ही औरत थी जिसका बेटा भी इसी तरह से मरा था, है ना। और उस औरत का जब बेटा मरा था तो वो 2.5 महीने तक वो पलंग पे लेटी ही रही। बार बार वो क्या हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी, और उसके जो सामने जो है 2 डॉक्टर हमेशा उसके सिरहाने पर बैठे रहते थे, है ना। और वह औरत की इतनी ख़राब हालत थी कि बार बार वो क्या हो जाती थी, उसके आँखों से आंसू आ जाते थे। तो वहाँ के जितने भी लोग थे, उस शहर में जितने भी लोग थे, उस पुत्र वियोगिनी को देखते थे और उनके आँखों में भी आंसू आ जाते थे। इस तरह का लेखक जो है अपने दिमाग में सोच रहे थे, अपने मन में सोच रहे थे।
जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिला तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों पर ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। अब लेखक जो क्या है, उस पुत्र वियोगिनी, ये जो माता है, ये जो गरीब माता है, इसके बारे में सोच रहे थे। सोच कर क्या है, चल रहे थे। रास्ते में क्या है, कुछ पत्थर आ रहे थे तो वो ठोकर भी खा रहे थे, लेकिन फिर भी वह सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे कि शोक करने, गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, जब कोई मर जाता है ना, जब कोई मर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, लोग उनके घर में आते हैं, शोक मनाते हैं, है ना, बैठते हैं, तो इसको कहते हैं शोक मनाना, है ना। तो उस बेचारी गरीब औरत के पास तो क्या था, शोक मनाने का भी अधिकार नहीं था, क्योंकि उसके घर की हालत, उसके घर की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, उसे बाज़ार में खरबूजे बेचने जाना पड़ा। यानी उसके पास दुख मनाने का भी अधिकार नहीं था। और यही सम्राट महिला जो है, जिसके बारे में लेखक सोचते हैं, उनके घर के बारे में, घर के सामने जो रहती थी, तो उसके पास तो कितना समय था, है ना, कितना उसने अपने बेटे के मृत्यु का शोक भी मनाया। तो कहने का मतलब है, दुखी होने का भी एक क्या होता है, अधिकार होता है। तो पाठ को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ये पाठ आपका पूरा हो गया है और इसके प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को दे दूँगी। आप लोग इसमें पेज नंबर 20 में इसके सारे शब्दार्थ दिए गए हैं। आप ये सारे के सारे शब्दार्थ अपने कॉपी में लिखेंगे और प्रश्न उत्तर मैं अभी आपको दे दूँगी।